न्याय के देवता भगवान शनि के बारे में वैसे तो ढेर सारी किंवदंतियां प्रचलित हैं, मगर सच्चाई तो यह है कि इन्होंने अपने भक्तों को हमेशा न्याय दिलवाया है और साथ ही ये पाठ भी पढ़ाया है कि हार के सामने हार नहीं मानते, चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत सामने क्यों ना हो। मनुष्य का मनोबल उसे हमेशा विजयी बनाता है और उनकी एक सीख का साक्षात प्रमाण है बरैया नाम के छोटे से गांव में रहने वाला सितार वादक गोपाल दास, जो सांसारिक मोह माया त्याग कर अपनी पत्नी अहिल्या के साथ सुख और संतोष का जीवन व्यतीत कर रहा था, अपनी संगीत की साधना में तल्लीन होकर। संगीत ही ईश्वर है। संगीत ही ईश्वर है। सुनिए। हाँ, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। खा लूंगा भगवान, पहले अपनी आलाप तो पूरी कर लो। देखो, इस वर्ष मुझे पंचवार्षिक संगीत प्रतियोगिता में अव्वल आना है, समझी? देखिए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है और आपकी तबीयत भी खराब है। भूखे पेट रहने से तबीयत और बिगड़ सकती है। पहले कुछ खा लीजिए। ठीक है, रख दो, अभी खा लेता हूँ। भूल मत जाइएगा, मैं पानी लेकर आती हूँ। लाला जी, यहाँ? लाला जी, आपने क्यों कष्ट किया? मैं आज आप ही की दुकान पर आने वाली थी। अरे ये कहानी मैं पिछले कई महीनों से सुन रहा हूँ। धीरे बोलिए। देखिए, उनकी तबीयत जरा खराब थी, इसलिए। तो तुम मेरी तबीयत खराब करोगी? देखो अहिल्या, पिछले 9 महीनों से तुमने मेरे पैसे नहीं चुकाए। मैंने तुम पर दया करके अपनी दुकान से सामान उधार दिया। आज मैं अपने पैसे लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी, मगर क्या? आज मैं टलने वाला नहीं हूँ। आज कोई बहाना नहीं चलेगा। तनिक धीरे बोलिए, ये उनकी साधना का समय, ध्यान भंग हो जाएगा। अरे होने दो ध्यान भंग। अरे कम से कम इसी बहाने श्री गोपाल दास जी को असलियत का पता तो चलेगा, वरना ये और इनका संगीत सब पागलपन है। संगीत पागलपन नहीं, जीवन है उनका। और रही बात पैसों की, उसके लिए मैं हूं ना। मैं आज ही सरपंच जी के यहाँ बर्तन मांजने की नौकरी शुरू कर रही हूँ। जैसे ही पैसे मिलेंगे मैं आपका उधार चुका दूंगी। हुजूर, इस साल अगर सितार का पुरस्कार आपके अलावा किसी और को मिल जाए ना, तो आप मेरी मूछें मुड़वा दीजिएगा। हाँ पिताजी। हाँ भाई। क्यों भाई, कैसा चल रहा है संगीत का रियाज? पिताजी, अभी तो प्रतियोगिता में 4-5 दिन बाकी है, रियाज भी कर लूंगा। और वैसे भी हमें कोई टक्कर देने वाला भी तो होना चाहिए। हाँ सरकार, सारे अच्छे संगीतकारों को
प्रतियोगिता में नाम देने से हमने मना कर दिया है। तो पहली बात तो ये है कि हमारे भाई से इस प्रतियोगिता में कोई हिस्सा लेने आएगा नहीं, और अगर आ गया तो आप है ना इस प्रतियोगिता के निर्णायक। फैसला आप ही के तो हाथ में है। सो तो है, अगर हम चाहते हैं कि इस बार वो पुरस्कार हमारी हवेली में आना चाहिए। पिछली बार पड़ोस के गांव के ठाकुर ने वो जीतकर हमें 5 साल तक नीचा दिखाया। इस बार हमें वो पुरस्कार चाहिए, समझ गए ना? आप निश्चिंत रहिए पिताजी, ऐसा ही होगा। हुजूर, बाकी सारे संगीतकार तो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए डर के मारे नहीं आएंगे, मगर इस सर फिरे गोपाल दास का क्या किया जाए? अरे हाँ, वो तो किसी की नहीं मानता, और उसके सितार की कला के बारे में भी सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उसके रहते ये प्रतियोगिता आप नहीं जीत सकते हुजूर। हाँ हुजूर। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए नाम देने का आखिरी दिन कल है ना? हे शनिदेव, आज ये संगीत प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए अपना नाम लिखवाने जा रहे हैं। इन्हें आशीर्वाद दीजिए। अच्छा भगवान, मैं आता हूँ। जी रुकिए, अब क्या है? आपका अंग वस्त्र। अब मैं जाऊं? अब रुकिए, अब क्या है? आप शुभ काम के लिए जा रहे हैं। मैं दही शक्कर देना तो भूल ही गई। बड़ी भोली है हमारी अहिल्या जी। अरे पगली, मैं भी पंचवार्षिक संगीत प्रतियोगिता में नाम लिखाने जा रहा हूँ। आखिर इन सबकी क्या आवश्यकता है? जरूरत है, आपने इतनी मेहनत की है, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। सुनिए अहिल्या जी, जिनके पास आपकी दुआएं हो उन्हें इन सब चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन खिलाइए आप खुश रहिए। अब तो आप खुश है ना? जा रहा हूं मैं। हे भगवान, ये कैसा अपशकुन है? उनकी रक्षा करना। धानी पामगरे नाम गोपाल दास जी। भैया कुशल मंगल। धानी पामगरे। नमस्कार गोपाल दास जी। नमस्कार भैया, कुशल मंगल। प्रतियोगिता में नाम लिखाने जा रहे हैं क्या? अच्छा, आपको भी वहां जाना है? हमें वहां नहीं जाना, बल्कि आपको वहां जाने से रोकना है। कान खोल के एक बात सुन लो, इस वर्ष इस प्रतियोगिता में तुम अपना नाम नहीं लिखवाओगे, समझे? मगर क्यों? प्रतियोगिता में तो सभी भाग ले सकते हैं, और वैसे भी पिछले 5 साल से मैंने रात दिन एक करके इसकी तैयारी की है। देखिए, मुझे विलंब हो रहा है, मुझे जाने दीजिए। तोड़ दो इसकी हड्डियां।
बहुत शौक है ना तुझे संगीत का? तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन आज के बाद ना तू संगीत को सुन पाएगा, ना किसी वाद्य को देख पाएगा, और ना गा पाएगा। कुछ बोलिए ना। क्या हुआ? किसने किया ये सब? बोलिए। सुनिए। वैद्य जी। देखिए अहिल्या जी, इस औषधि से गोपाल दास जी को थोड़ा आराम तो मिल जाएगा, मगर मगर क्या? मगर गोपाल दास जी आज के बाद देख, बोल और सुन नहीं सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते शनिदेव, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या कमी थी मेरी भक्ति में? मेरी श्रद्धा में क्या खोट थी? मेरे पति को किस बात की सजा दी जा रही है? मेरे पति ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। संगीत साधना के अलावा उन्होंने कभी किसी चीज के बारे में नहीं सोचा। और आपने उनके इतने सालों के सपने को ऐसे ही टूट जाने दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? क्यों किया ऐसा? ऐसा क्यों किया? आप तो न्याय के देवता है ना, तो फिर अपने भक्त के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों? बोलिए, बोलिए। क्यों अन्याय कर रहा हूं मैं अपनी पत्नी के साथ? क्यों? अब उस अभागन को सारी जिंदगी एक अंधे गूंगे बहरे का बोझ ढोना पड़ेगा। आपको मुझे न्याय देना ही होगा, वरना मैं आपकी इस चौखट पर सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। मुझे उससे दूर चले जाना चाहिए। अपने आप को तो वो फिर भी किसी तरह संभाल लेगी, मगर मुझ अपाहिज के बोझ को लेकर चलना उस अभागिन के लिए दुश्वार हो जाएगा। सच में मैं अहिल्या के ऊपर और बोझ नहीं बन सकता। मुझे उससे दूर चले जाना चाहिए, बहुत दूर, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए।
हमारे अंग पर लहू किसका है? मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक आप मुझे मेरा जवाब नहीं देते। आपको मेरे पति को ठीक करना ही होगा शनिदेव, उन्हें न्याय देना ही होगा। नहीं अहिल्या, तुम्हारे भक्ति भाव में कोई खोट नहीं है। तुम्हारे साथ न्याय होगा, अवश्य न्याय होगा। गोपाल दास जी, गोपाल दास जी, हमें इनके घर ले चलते अरे गोपाल दास जी, गोपाल दास जी, गोपाल दास जी। आप मुझे अकेले छोड़कर जाना चाहते थे, एक बार भी नहीं सोचा मेरा यहाँ क्या होगा। वचन दीजिए, आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। वचन दीजिए, बोलिए। मुझे वचन दीजिए, आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं, कभी नहीं जाऊंगा। बैठ जाइए।
हलवा आपको पसंद है? कैसा बना है? बहुत स्वादिष्ट। सच में? संगीत से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। संगीत आपकी जिंदगी है। अगर आपको उनसे उनका जीवन, उनका संगीत छीनना ही था, तो फिर उन्हें बचाया क्यों? कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। अपने भक्त को उसका जीवन वापस दे दीजिए। कुछ कीजिए। जी, आप कौन? भक्त को सेवक मल कहते हैं। गोपाल दास जी के शिष्य। हम मृदंग बजाते हैं। संगीत की दीक्षा हमने उन्हीं से ली है। उनसे मिलने की बड़ी अभिलाषा है। क्या आप हमें उनसे मिलवा सकती हैं? जी, आइए। गुरुजी, यदि आप हमारे गुरु हैं, हम भी आपके शिष्य हैं। आपने सितार उठाकर हमारे साथ जुगलबंदी नहीं की, तो हम अन्न और जल का त्याग कर देंगे। हमें विवश मत करो। हम संगीत का त्याग कर चुके हैं। देखते हैं आप संगीत से
कब तक दूर रहेंगे? मगर ये आपकी मृदंग की ध्वनि सुन कैसे पाएंगे? एक संगीतकार को सुनने की नहीं, संगीत को आभास करने की आवश्यकता है गुरुमां। हमारा संगीत गुरुजी को आभास ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस आप देखते जाइए। अरे ताली बजाओ। अरे अरे हुजूर आ रहे हैं, तालियां। तो देवी और सज्जनों, अब बारी है आज के सर्वश्रेष्ठ गायक चुने जाने की। और आज का ये पुरस्कार जाता है हमारे रुकिए रुकिए
जमींदार साहब, आपने एक और संगीतकार का संगीत तो सुना ही नहीं। लेकिन अब प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी है, हम किसी और का संगीत नहीं सुन सकते। आप सुनना चाहें या ना चाहें, परंतु यहाँ उपस्थित जनता श्री गोपाल दास जी का संगीत अवश्य सुनना चाहेगी। क्यों भाइयों? आइए गोपाल दास जी। जमींदार साहब, मेरे ख्याल से हम थोड़ा सा समय गोपाल दास के लिए निकाल सकते हैं। अरे सरपंच साहब, ये तो अंधा है, गूंगा है और बहरा भी है, ये भला गाना कैसे गा सकता है? आओ गोपाल दास जी। संगीत ही ईश्वर है, संगीत ही ईश्वर है। सुर लय ताल में है वो शक्ति, सुर लय ताल में है वो शक्ति जो जगमग दीप जला दे। पल भर में ही दसों दिशा में, पल भर में ही दसों दिशा में प्रभु के दरस दिखा दे, प्रभु के दरस दिखा दे, प्रभु के दरस दिखा दे। संगीत तपस्या है ऐसी जो इसमें डूब जाता है। धूप छाँव का सुख दुख का आभास नहीं पाता है। रोम रोम को झंकृत कर दे, रोम रोम को झंकृत कर दे। अनहद नाद सुना दे, अनहद नाद सुना दे, प्रभु के दरस दिखा दे। दूर भगा दे, ये मन की ज्योत जगा दे। आशा की किरण दिखा दे, हर माया मोह छुड़ा दे। भवसागर पार करा दे, ईश्वर से तार मिला दे। भवसागर पार करा दे, ईश्वर से तार मिला दे। सरगम की पावन स्वर धारा, सरगम की पावन स्वर धारा। ऐसी लगन लगा दे, ऐसी लगन लगा दे,
लगन लगा दे। प्रभु के दरस दिखा दे, जगमग दीप जला 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 दे, 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 दीप जला दे। ये तो कमाल हो गया। संगीत में इतनी शक्ति, जो दिए अपने आप जल गए। अचंभा। आइए गोपाल दास जी, आइए। बंदा ऐसे नहीं मानेगा, इसे फिर से सबक सिखाना ही होगा। तुम बोल नहीं सकते बेटा, अरे कुछ बोलो। अरे तुम मुझे देख तो सकते हो ना, तुम्हारी आंखें बंद क्यों है? माधव बेटा, तुम मेरी आवाज सुन सकते हो ना? माधव माधव। मुझे क्षमा कर दीजिए शनिदेव, मैंने आपके अस्तित्व को ललकारा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये पुरस्कार आपके चरणों में समर्पित है। आपके आशीर्वाद से ही आज मुझे ये सम्मान प्राप्त हुआ है। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु, मेरी साधना सफल हो। पिंगल कृष्णे छाया नंदन यम कोणस्थ रौद्र दुख भंजन सौरी मंद शनि दश नामा भानुपुत्र पूजहि सब कामा जा पर प्रभु प्रसन्न। इसके लिए हमें सेवकमल को भी धन्यवाद करना चाहिए। हाँ अहिल्ये, हम कल ही सेवकमल के घर चलेंगे। करे क्षण माही। जय शनिदेव। आओ अहिल्ये, यही है सेवकमल का मकान। सेवकमल, सेवकमल। अरे गुरुजी, प्रणाम। खुश रहो। आप यहाँ आइए, अंदर आइए। नहीं, दरअसल बात यह है बेटा कि मैं तुम्हारी सहायता के लिए धन्यवाद देने आया हूँ। सहायता? कैसी सहायता? खुशखबरी ये है कि मैं पहले की तरह देख, बोल और सुन सकता हूँ। परंतु आप इन्हें सेवकमल क्यों कह रहे हैं? वो तो कोई और थे। मतलब? अरे नहीं अहिल्ये, यही है मेरा वो शिष्य जिसे मैंने 7 साल मृदंग सिखाया था। हाँ,
मगर मैंने संगीत को कब का त्याग दिया है। क्या? तो फिर वो सेवक मल कौन था? भक्त को सेवक मल कहते गोपाल दास जी के शिष्य। आपने सितार उठाकर हमारे साथ जुगलबंदी नहीं की तो हम अन्न और जल का त्याग कर देंगे। संगीत ही ईश्वर है। मैं समझ गई, जो सेवकमल बनकर हमारी मदद करने आए थे वो और कोई नहीं, हमारे इष्ट देवता शनिदेव जी थे। क्या? बोलो सूर्यपुत्र शनिदेव की जय। बोलो सूर्यपुत्र शनिदेव की जय। बोलो सूर्यपुत्र शनिदेव की जय। जय।